हेलो। आज हम लोग पढ़ेंगे रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग के टॉपिक नॉन वर्बल रीजनिंग बेस्ड ऑन डायग्राम्स का पार्ट सेकंड। इसमें हम लोग उन एग्जांपल्स को देखेंगे जो कि हम लोग ने अपने उन कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हैं जो कि हम लोग ने अपने पिछले लेक्चर्स में डेवलप किए थे, क्योंकि हम लोग ने वहां पर देखा था कि जो नॉन वर्बल रीजनिंग है वो होती क्या है और उस पर किस तरीके के क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं, मतलब कितने टाइप्स के क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं। अब उन्हीं को समझने के लिए हम लोग कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। तो ये है जैसे हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें ये दिया हुआ है, सिलेक्ट द फिगर फ्रॉम अमंग द गिवन ऑप्शंस दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। तो ये जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है, ये हम लोग का क्या है, एक रीजनिंग का क्वेश्चन है। अब इसको नॉन वर्बल रीजनिंग का क्वेश्चन है बेसिकली ये। तो इसमें हम लोग के पास इस तरीके से 4 फिगर दिए हुए हैं, उनमें से फिर उसके बाद पूछ लिया कि 5वां फिगर कौन सा आएगा, इन ऑप्शंस में से हमें बताना है। तो देखो, पैटर्न क्या है वो ढूंढना होगा। तो इससे इसको कंपेयर करो। जब इससे इसको कंपेयर करेंगे तो हम लोगों ने देखा कि ये जो सर्कल है वो इधर आया, ये जो ऐसे 4 खाने बने हुए हैं इधर इधर इधर, तो उनमें से एक खाना इधर आया, और ये जो डिवाइड था वो भी एक खाना इधर गया, मल्टीप्लाई भी इधर एक खाना गया, और ये भी इधर एक खाना आया। ठीक है, क्लियर। अब इससे इसको कंपेयर करो। तो जब इसको कंपेयर किया तो ये पता चला कि ये जो है वो 2 खाने आगे चला गया, यहां से यहां। ठीक है, ये 2 खाने आगे चला गया। उसी तरीके से जो डिवाइड वाला है वो भी 2 खाने आगे गया। ठीक, और ये जो है मल्टीप्लाई, ये भी 2 खाने आगे गया। ये देखो, यहां से ये यहां, और ये जो है ये भी 2 खाने आगे गया। क्लियर। अब हम लोग जब इसको कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, इसको कंपेयर कर रहे हैं इससे, तो क्या देख रहे हैं कि ये जो हम लोग का सर्किल है वो 3 खाने आगे गया। कितना गया? 3 खाने आगे गया। ये जो डिवाइड है, ये तो पहले ऐसे हम लोग का ऐसे 3 खाने आगे गया, ऐसे करके, ऐसे ऐसे और ऐसे, 1 2 3। ठीक है, और ये जो डिवाइड है ये भी 3 खाने आगे गया। यहाँ पे देखो, घूम के यहाँ डिवाइड आ गया। और ये जो मल्टीप्लाई है ये भी 3 खाने आगे गया, 1 2 3, यहाँ आ गया मल्टीप्लाई। और ये जो प्लस वाला है ये भी 3 खाने आगे गया, 1 2 और 3, यहाँ पे आ गया। इस हिसाब से जो अगला वाला होगा उसको कितने खाने जाने पड़ेंगे? 4। तो ये 4 खाने जब मूव करेगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, घूम के यहीं आ गया। इस तरीके से ये जब ये डिवाइड वाला चलेगा तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा घूम के यहीं आ गया। ये मल्टीप्लाई वाला चलेगा तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, मल्टीप्लाई यहीं घूम के आ गया। उसके बाद जब प्लस वाला चलेगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। मतलब कि जो ये फिगर दिख रहा है एग्जैक्टली सेम फिगर आएगा इस जगह पर। पैटर्न तो हम लोग का यही बन रहा है। ठीक है, पैटर्न हम लोग का यही बन रहा है। तो एग्जैक्ट फिगर कौन सा है हम लोग का? ये वाला, 4th नंबर। क्लियर। तो 4th वाला इसका हम लोग का आंसर हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। इसमें लिखा हुआ है, सिलेक्ट द फिगर फ्रॉम द ऑप्शंस दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क एंड कंप्लीट द पैटर्न। तो इस क्वेश्चन मार्क को कौन रिप्लेस कर देगा इन ऑप्शन में से? उसके लिए हमें देखना होगा कि यहां पर क्या चीज पुट कर दी जाए ताकि ये जो डिजाइन है वो कंप्लीट हो जाए। तो डिजाइन कंप्लीट कैसे होती? अगर यहाँ पे एक ऐसा जो स्क्वायर बन रहा है उसका एक पोर्शन होता, साथ ही साथ और क्या होता यहाँ पर, जैसे इसको देखा जाए, इस हिस्से को देखें अगर हम लोग, तो यहाँ पे क्या एक डंडी है, ऐसे बना दी। उसके बाद फिर यहाँ पे क्या बना हुआ है? प्लस बना हुआ है। ठीक है, तो ऐसे प्लस बना दिए। फिर उसके बाद क्या है, इस प्लस में ही जो इधर वाले हैं, ठीक है, इधर वाले और इधर वाले, इनको जोड़ दिया गया। तो इसको इधर जोड़ दिया और इसको इधर जोड़ दिया। तो हम लोग का ये फिगर, अब हम लोग को ढूंढना है ये चीज। ठीक है, ये चीज बेसिकली, ये चीज इस पे मौजूद होनी चाहिए। तो कौन सा है वो फिगर? ये वाला है। ठीक है, पहला वाला। ठीक है, तभी तो ये पूरी डिजाइन कंप्लीट हो रही है। क्लियर। तो ये पहला वाला ऑप्शन हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में यहां पर दिया हुआ है, द सीक्वेंस ऑफ फोल्डिंग अ पीस ऑफ पेपर एंड द मैनर इन विच द फोल्डेड पेपर हैज बीन कट इज शोन इन द फॉलोइंग फिगर। हाउ वुड दिस पेपर लुक व्हेन अनफोल्डेड? तो देखो, ये पूरा पेपर था, ये 4 कोने का ऐसा इधर बड़ा सा पेपर, उसको इधर से इधर फोल्ड कर दिया तो कितना बचा? इतना बचा।
अब इस बचे हुए पेपर को फिर से ऐसे फोल्ड कर दिया गया तो कितना बच जाएगा, इतना बच जाएगा, और उसमें से कटिंग कर दी गई, इतना कट कर दिया और यहाँ पे एक ऐसा ट्रायंगल फॉर्म कर दिया। अब इसको अनफोल्ड करेंगे, जब क्या करेंगे, अनफोल्ड करेंगे, तो अनफोल्ड जब करेंगे तो ये वाला हिस्सा जो ऐसे है वो तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे जो नीचे ऐसे ट्रायंगल बना है वो ऐसा बना रहेगा, बट जब इसको अनफोल्ड करेंगे तो इस जगह पर क्या होगा, पेपर जब ऐसे खुलेगा तो ये जो यहाँ पे ऐसी लाइन दिख रही है इस जगह पे, ये खुल के बन जाएगी, यहाँ पे ऐसा था ना, और पेपर खुलेगा तो ये भी इधर कटिंग ऐसे दिखाई देगी और ये पेपर ऐसे हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पर ये कोना नीचे आ जाएगा ये वाला, और ये जो इधर है बाहर वाला ये ऐसे ट्रायंगल बन जाएगा। अब उसके बाद इसको ऐसे ओपन करेंगे, इधर वाला हिस्सा इधर ओपन करेंगे ले जाके, ठीक है। तो जब इसको ऐसे ओपन करेंगे तो ये जो यहाँ पे रेक्टेंगल बना है वो इधर बन जाएगा, और ये जो ट्रायंगल है वो भी इधर बन जाएगा, और ये जो ट्रायंगल है इधर भी ऐसे बन जाएगा। मतलब कि जो हम लोग को ये थर्ड वाला है ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। ये बीच से जो डंडी बनी हुई ये चीज हट जाएगी, ठीक है। ये ऐसा हम लोग का डिजाइन फॉर्म हो गया, ठीक है। क्योंकि देखो फोल्डिंग वाला जो होता है हम लोग का, उस पर कोई ऐसे लाइन नहीं फॉर्म होती है। पन्ना मुड़ा हुआ था तो मुड़ा था तो दिख रहा था यहाँ पे मुड़ा हुआ, जब नहीं मुड़ा तो वहां पे कोई लाइन नहीं दिखेगी, खुल गया जैसे। क्लियर। आगे क्वेश्चन नंबर 4, इस पे मिरर इमेज वाला क्वेश्चन है हम लोग का। यहाँ पे एक ऐसा मिरर बना हुआ, उसके सामने ऑब्जेक्ट रखा हो तो यहाँ पे इमेज क्या फॉर्म होगी, तो इमेज फॉर्म होगी सबसे पहले एक ऐसा यहाँ पे रेक्टेंगल आएगा, रेक्टेंगल के बाद ये वाला जो बना हुआ है ये चीज यहाँ पे आएगी ऐसे करके डार्क, ठीक है ऐसे। तो ये किस पे है, ये इसमें है, इसमें है और इसमें है, ठीक है। तो पहला दूसरा चौथा हो सकते हैं, ये तो होगा ही नहीं। उसके बाद जो ये वाला है हम लोग का रोम्बस, वो चीज बनी हुई है, तो रोम्बस का ये वाला किनारा इधर दिखाई देगा, ये वाला इधर दिखाई देगा, ये वाला पीछे दिखाई देगा और ये वाला नीचे दिखाई देगा। तो ऐसे हम लोग का एक रोम्बस फॉर्म हो गया। उसके बाद यहाँ पे ये ऐसा बना हुआ है, तो ये वाला जो पॉइंट है ये यहाँ पे दिखाई देगा, और ये जो पॉइंट है वो यहाँ पे दिखाई देंगे, तो एक ऐसा ट्रायंगल फॉर्म हो गया, ठीक है। और ये जो ऐसा बना हुआ है वो इधर बनाएगा और ये ऐसे डार्क होगी, ठीक। और ये जो है ये यहाँ पे ऐसे इसको ऐसे जुड़े हुए दिखाई देंगे, ठीक है। तो ये कौन सा फिगर हम लोग को आ रहा है बिल्कुल एग्जैक्ट, ये 4th नंबर। तो 4th वाला ऑप्शन हम लोग का करेक्ट हो गया, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग का वैसा ही है जैसे कि हम लोग ने अपने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, किस चीज के ऊपर, कि अगर हम लोग के पास डाइस है उस पे एक ही डाइस के 3 डिफरेंट पोजीशंस दिखाए जा रहे हैं या अलग अलग पहलू दिखाए जा रहे हैं, फिर उस पे से पूछ लिया कि एक किसी नंबर के अपोजिट में कौन सा नंबर होगा। तो देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 5 ये वाला हम लोग का, 3 डिफरेंट पोजीशन ऑफ द सेम डाइस आर शोन, फाइंड द नंबर ऑन द फेस अपोजिट द फेस शोइंग 1। ठीक है, एक ही डाइस के 3 यहाँ पे डिफरेंट पोजीशंस है और उनमें से हमें बताना है कि 1 के अपोजिट में कौन सा नंबर होगा। तो इसके लिए जो मैंने ट्रिक बताई थी उसका इस्तेमाल करते हैं। ट्रिक क्या है हम लोग की, कि ये है एक ही डाइस के 3 पहलू, ठीक है। तो उन 2 पहलू को चूज करेंगे जिसमें कि सिर्फ कोई एक ही नंबर कॉमन हो। क्लियर। जैसे इस पे देखिए, अगर 145, इस पे भी 142, यहाँ पे 2 चीजें कॉमन है, ठीक है। तो इन दोनों को चूज नहीं करेंगे। अब इस पे देखते हैं 156 और 142, तो इस पे सिर्फ क्या कॉमन है, 1 1 कॉमन है। तो अब 1 वाला जो कॉमन है इससे ऐसे क्लॉकवाइज पे नंबर्स को लिख देंगे, तो 1 5 6। उसके बाद इस पे भी हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नंबर्स को लिख देंगे, तो 1 फिर 2 फिर 4। तो 1 2 3 नहीं दिख रहा, 3 नहीं दिख रहा, तो ये 3 इन जो कॉमन यहाँ पे दिया हुआ है ऐसे, ठीक है, उसके अपोजिट में होगा। और ये यहाँ पे फिर 5, और यहाँ पे 5 के अपोजिट में 2 होगा, 6 के अपोजिट में 4 होगा, या कह लें 4 के अपोजिट में 6, 2 के अपोजिट में 5। और यहाँ पर अब चीज आती है कि 1 के अपोजिट में 3 है या फिर 3 के अपोजिट में 1 है, ये भी कह सकते हैं, ठीक है। तो 1 के अपोजिट में क्या आ जाएगा, 3, ये वाला हम लोग का नंबर हो जाएगा और यही हम लोग का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में इस पे लिखा हुआ है, सिलेक्ट द डाइस दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय फोल्डिंग द गिवन शीट अलोंग द लाइंस। इसमें ये जो शीट
दी हुई है, सीट में ऐसे नंबर लिखे हुए हैं, इनको अगर हम लोग फोल्ड करें, क्या करें, फोल्ड करें, तो कितने डाइस, कितने तरीके के डाइस फॉर्म हो सकते हैं। अब इसको जो फोल्ड करना है, फोल्ड हम लोग देखो ऐसे कर सकते हैं कि सबसे पहले इस के अलोंग, इस लाइन के अबाउट हम लोग इस हिस्से को इधर फोल्ड कर दें, उस तरफ, ठीक है, पीछे तरफ ऐसे फोल्ड कर दें, ठीक है। फिर उसके बाद ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला ले जाके यहाँ पे इसको मिला दें, ठीक है, और ये वाला हिस्सा फिर उधर बंद हो जाएगा। या तो ऐसा कर सकते हैं, या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो ये दिए हुए हैं 5 और 3, इनको हम लोग पहले ना बंद करके बाद में बंद करें, ठीक है। पहले इसको मोड़ दें हम लोग, ठीक है, इनको मोड़ दें यहाँ पे ऐसे, ठीक है। तो इस तरीके से करने से हम लोग के दो ऑप्शन बनेंगे, कौन कौन से, एक तो बी और सी, ठीक है। कैसे, जैसे जब इसको फोल्ड करेंगे तो अपोजिट में कौन कौन आएगा, अपोजिट में वही वही आएंगे जो यहाँ पर हम लोग के दिखाई नहीं देंगे। जैसे कि 1 यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, 1 यहाँ पे दिख रहा है, तो 1 यहाँ पर दिख रहा है और उसके साथ साथ यहाँ पे दिख रहा है 6 और 3, ठीक है। तो 1 उसी जगह पे रखा हुआ है, 6 इधर दिख रहा है और 6 का एक तरफ दिख रहा है इधर 5 और इधर दिख रहा है 3, मतलब कि यहाँ पर 1 है, 1 की एक तरफ वाला 5 दिख रहा है, 1 की एक तरफ वाला 6 दिख रहा है, और जब इसको फोल्ड करेंगे तो 1 ये वाला हिस्सा भी यहाँ 1 के बगल पे आ जाएगा, तो ये 1 के बगल वाला यहाँ पे 3 भी दिख रहा है। तो इस तरीके से हम लोग का ये जो ऑप्शन थर्ड है वो वाला करेक्ट हो जाएगा कि सिर्फ इस पे बी और सी तरीके के फॉर्मेशन हो सकते हैं। क्लियर। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 में। इसमें दिया हुआ है आइडेंटिफाई द वेन डायग्राम दैट बेस्ट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन गिवन क्लासेस, मेल्स, ब्रदर्स, डॉटर्स। तो देखो जो ब्रदर्स हैं वो हमेशा मेल ही होंगे, जो डॉटर है वो कभी मेल नहीं हो सकती, और डॉटर्स कभी ब्रदर किसी के नहीं हो सकते क्योंकि डॉटर लड़कियां होती हैं। तो जो डॉटर है वो एकदम एक अलग सर्किल फॉर्म करेगी, और जो मेल्स हैं, जैसे मेल की कैटेगरी है, मेल में कुछ ब्रदर भी तो हो सकते हैं, ठीक है, ऐसे मेल जो कि ब्रदर हैं, ब्रदर तो होंगे कुछ ठीक है, बट ये जितने भी ब्रदर होंगे वो सब के सब क्या होंगे, मेल ही तो होंगे, मेल के अलावा तो ब्रदर नहीं हो सकता ना कोई। तो ब्रदर क्या हो जाएगा, मेल्स के अंदर आ जाएंगे, ऐसे मेल वाला जो ग्रुप है उसके अंदर आ जाएंगे सारे के सारे ब्रदर, और जो डॉटर है वो अलग ग्रुप में आ जाएंगे ऐसे। क्लियर। तो ये वाला ऑप्शन हम लोग का सही हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर प्रेजेंट इन द गिवन फिगर। इसमें कितने ट्राइंगल्स मौजूद हैं ये हम लोग को फाइंड करना है। तो इसके लिए अगर हम लोग काउंट करें नंबर ऑफ ट्राइंगल्स को, तो देखो ये एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है, ये हो गया 3, ये 4, ये 5, ये 6, ठीक, ये 7, ये 8, उसके बाद ये 9, ये 10, ये 11, ये पूरा 12, ये 13, ठीक, ये 14, ये 15, ये 16, ये 17, ये 18, ये 19, ठीक है। 19 ट्राइंगल यहाँ पे हम लोग के सीधे सीधे निकल के आ गए। उसके बाद ये जो ट्राइंगल है ये 20, ये 21, ठीक, ये 22 और ये 23, ठीक है। तो ये टोटल 23 हम लोग के यहाँ पे फिगर फॉर्म हो गए। क्लियर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग का क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द वेन डायग्राम दैट बेस्ट रिप्रेजेंट रिलेशनशिप बिटवीन गिवन क्लासेस, पुलिस ऑफिसर्स, मदर्स और फीमेल्स। तो देखो फीमेल का एक बहुत बड़ा ग्रुप है जैसे, ठीक है, फीमेल्स जितने भी होंगी वो सब की सब हम लोग की मदर्स नहीं हो सकती, बट जितने भी मदर्स हैं वो सब की सब फीमेल होंगी,
ठीक है, तो जितने भी मदर्स हैं वो सब के सब क्या होंगी, फीमेल्स होंगी। क्लियर। उसके बाद पुलिस ऑफिसर्स हम लोग के बहुत होंगे, बट वो पुलिस ऑफिसर्स हम लोग के ऐसे भी हो सकते हैं जो कि फीमेल भी हो और मदर भी हो। ठीक है, तो ये पुलिस ऑफिसर का हो गया। तो इस तरीके का डायग्राम कौन सा बना हुआ है हम लोग का, ये 4th नंबर। क्योंकि देखो पुलिस ऑफिसर ऐसा रिस्ट्रिक्टेड नहीं कि फीमेल नहीं बन सकती या जो मदर है वो नहीं हो सकती। तो पुलिस ऑफिसर हम लोग का एक कैटेगरी ऐसा हो गया जो कि मदर्स भी उस पर इंक्लूडेड होंगी और कुछ बाकी फीमेल्स भी होंगी। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन हम लोग का करेक्ट हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। स्टडी द गिवन पैटर्न केयरफुली एंड सेलेक्ट द नंबर दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन इट। तो इस पे है जैसे 5 6 3 7 8 4 9 2 1, यहाँ पे 20, यहाँ पे 48, यहाँ पे बताना है कि क्या आएगा। हाँ, ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो इसमें अब देखो ये वाला जो है, ये जो यहाँ पे पैटर्न यहाँ पे बन रहा है, ये वाले नंबर बड़े आ रहे हैं। तो इन नंबर्स को कुछ आपस में करके ये वाले नंबर मिल रहे होंगे। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि 5 और 3 को ऐड कर दें, क्या कर दें, 5 और 3 को ऐड कर दें और 6 का मल्टीप्लाई करा दें, तो 6 × 8 हो गया 48। और इसी तरीके से अगर हम लोग 7 और 4 को ऐड कर दें और उस पर 8 का मल्टीप्लाई करा दें, तो ये कितना बनेगा ये हमें चेक करना है। बट एक बार पैटर्न तो देख लें यहाँ पे हम लोग। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई किसका कराना है, जो बीच वाला नंबर है 2 और इसको 9 + 1 किया, तो ये हो गया 2 × 10, ये हो गया हम लोग का 20, ये निकल के आ रहा है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, इसी पैटर्न को करते हुए ये बीच वाला नंबर लिखा 8, उस पर मल्टीप्लाई कराया पहले और तीसरे नंबर का सम, तो ये हो गया यहाँ पे 7 4 11, 8 × 11 = 88। ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है द सीक्वेंस ऑफ फोल्डिंग अ पीस ऑफ पेपर एंड द मैनर इन विच द फोल्डेड पेपर हैज बीन कट इज शोन इन द फॉलोइंग फिगर्स। हाउ वुड दिस पेपर लुक व्हेन अनफोल्डेड। तो ये एक पेपर है, इसको फोल्ड किया ऐसे, उसके बाद इसको फोल्ड किया ऐसे, फिर ऐसा बन गया हम लोग का यहाँ पे स्क्वायर, और उस पर ऐसे कटिंग कर दी। अब इस पेपर को ओपन कर रहे हैं, तो जब इस पेपर को ओपन करेंगे तो ये वाला जो ऊपर वाला हिस्सा है वो नीचे आ जाएगा, ये वाला जो हिस्सा है पूरा ये ऐसे अनफोल्ड हो जाएगा। तो ये अनफोल्ड होगा तो यहाँ पे एक सर्किल आएगा और ये वाला हिस्सा ऐसे ऐसे और ऐसे आ जाएगा, ये पेपर यहाँ पे जो बना। ठीक, उसके बाद अब इस पेपर को पूरा ऐसे ओपन कर देंगे ऐसे, तो ये जब होगा तो ये इधर ऐसे फॉर्म हो जाएगा, ऐसे ऐसे, यहाँ पे एक सर्किल ये ऐसे बन गया, और इधर पे भी ऐसे ऐसे और ऐसे, और यहाँ पे एक सर्किल बन गया। ठीक है, तो ये जाके हम लोग का थर्ड वाला ऑप्शन सही हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि सिलेक्ट द फिगर फ्रॉम अमंग द गिवन ऑप्शंस दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। इसमें इस क्वेश्चन मार्क को कौन रिप्लेस करेगा ये हम लोग को बताना है। ठीक है, तो इस पे पैटर्न देखो क्या बन रहा है, ये इनटू है, ये यहाँ पे पेंटागन है, ये एक एरो है, यहाँ पे एक रोम्बस है। ठीक, अब ये रोम्बस इधर से इधर शिफ्ट हुआ, ये रोम्बस इधर से इधर शिफ्ट हुआ और उसका कलर क्या हो गया, हट गया, जो डार्क था वो कलर वहां से हट गया उसका। उसके बाद ये जो पेंटागन था, पेंटागन इधर गया और उस पर कलर आ गया। इस तरीके से क्रॉस जो था, क्रॉस में कलर था, वो कलर हट के बिना कलर वाला क्रॉस आ गया। और उसके बाद ये जो है ये 45 डिग्री रोटेट कर गया, इसके रिस्पेक्ट में ये 45 डिग्री रोटेट कर गया। बिल्कुल। अब आगे क्या है कि ये चीज इधर आ रही है, जब ये इधर आ रहा है तो ये क्या हो गया, ब्लैक हो गया। उसके बाद ये जब इधर गया, ये इधर गया, तो ये उसका कलर हट गया। ये जब इधर आया ये फिर से यहाँ पे डार्क हो गया, और उसके बाद ये वाला जो एरो है वो इधर फिर से 45 डिग्री घूम गया। ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो बाहर वाले एलिमेंट्स हैं ये एक एक घर ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और साथ ही साथ अपना कलर वो चेंज करते जा रहे हैं। और ये जो बीच वाला एरो है वो 40-45 डिग्री रोटेट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज। तो इस हिसाब से ये वाला जो एरो है वो इधर आएगा, ठीक है, 45 डिग्री घूमने के बाद, और ये जो पेंटागन है ये इधर आ जाएगा और वो अपना कलर चेंज कर लेगा, बिना कलर वाला होगा ये। ठीक है, मतलब उस पर कोई अंदर डार्क नहीं होगा। और ये जो है क्रॉस ये ऊपर चला जाएगा, क्रॉस यहाँ पर एकदम ऐसा डार्क बन जाएगा। ठीक है, ये जो और ये जो खाली जगह है ये इधर खाली जगह इधर आ जाएगी, और ये जो रोम्बस है रोम्बस नीचे आ जाएगा और वो उस पर कलर
हो जाएगा। ठीक है, ये चीज। तो इस पे कौन सा पैटर्न हम लोग का यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आ रहा है ये इस पैटर्न के अकॉर्डिंग? ये पहला वाला। क्लियर? तो ये इसका आंसर हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है सिलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर व्हेन द मिरर इज प्लेस्ड एट लाइन बी। तो इस पे हम लोग का यहाँ पे एक मिरर रखा हुआ है। इस मिरर में यहाँ उसके सामने रख दिया गया एक स्क्वायर जिसमें कि लिखा हुआ है 2 9 और यहाँ पे एक ट्राइंगल, उसके बाद P और K। तो यहाँ पर कैसी उसकी इमेज बनेगी? तो सबसे पहले एक स्क्वायर ऐसे बना दिया। ठीक है, उस स्क्वायर पे जो 2 है, 2 बनेगा इस तरफ, P बनेगा इस तरफ, बट यहाँ पे अब उल्टा बनेगा। तो P का ये वाला जो कर्व वाला हिस्सा है वो इधर आ जाएगा इस जगह पे। ठीक है, ये ऐसे बनेगा और ये P ऐसे हो गया। उसके बाद ये जो 2 है, 2 का ये वाला जो किनारा है वो इधर आएगा, ये ऐसे बनेगा और ऐसे बन जाएगा। ठीक, उसके बाद फिर ये जो K है, K ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा और इधर हो जाएगा। और ये जो 9 है ये घूम के ऐसे बन जाएगा। और यहाँ पे ये जो बीच वाला है वो ऐसा ट्रायंगल फॉर्म होगा और उस पे ऐसे 2 लाइन ऐसे बन जाएंगे। तो कौन सा ये फिगर है? ये हम लोग का 4th वाला है। क्लियर? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। इस पे भी हम लोग का क्या है? सिलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर व्हेन द मिरर इज प्लेस्ड एट MN। यहाँ पर इस MN में अगर हम लोग एक मिरर प्लेस कर दें, ठीक है, क्या करते हैं, मिरर प्लेस कर दें इस पोजीशन में, तो यहाँ पर इसका रिफ्लेक्शन कैसा होगा वो हम लोग को बताना है। तो इसका रिफ्लेक्शन यहाँ सबसे पहले बनेगा एक स्क्वायर। स्क्वायर के बाद ये जो डंडी है ये ऐसे बनेगी और ये जो है वो ऊपर चली जाएगी, ये वाली सीधी ऐसे आ जाएगी और ये जो है सफेद वाला, वो सफेद वाला इधर आएगा और डार्क वाला इधर आ जाएगा। क्लियर? और ये जो ऊपर डार्क सर्किल ऐसे बना हुआ है वो वैसे का वैसे ही रहेगा। ठीक, अब इस जगह पर ये सर्किल ऐसे फॉर्म होगा, ये ऐसे और ये ऐसे हो गया। ठीक, ये ऐसे यहाँ पे है हम लोग का, तो ये ऐसे और ऐसे बन गया। अब बस ये जो डार्क वाली चीज है, डार्क वाली किधर आएगी? ये जो डार्क वाला है वो इधर आ जाएगा। ठीक, और ये जो हम लोग का यहाँ पे सफेद वाला चीज है वो वैसे के वैसा रहेगा और उसके बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे डार्क। ठीक, उसके बाद डार्क इस जगह पे आ गया। ठीक है, तो ये किससे मैच कर रहा है? वो मैच कर रहा है सेकंड वाले से। क्लियर? आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ है हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। इसमें कितने ट्रायंगल्स बने हुए हैं इस फिगर में। ठीक है, तो इसको काउंट करने के लिए हम लोग हर एक ट्रायंगल को काउंट करेंगे। तो देखो सबसे पहले ये एक ट्रायंगल दिख रहा है, एक ट्रायंगल ये, और इसके सिमेट्री में ही यहाँ पे एक ऐसा बड़ा सा दूसरा ट्रायंगल। ठीक है, तो ये दो बड़े जो ट्रायंगल है, 2 बिग ट्रायंगल्स, इनको हम लोग ने काउंट कर लिया। ठीक है, ये काउंट हो गए, 2 आ गए। उसके बाद अब इस पॉइंट पे हम लोग देखें अगर इस जगह से, तो एक ट्रायंगल ऐसे बन रहा है, एक ट्रायंगल ऐसे बन रहा है और एक ट्रायंगल ऐसे फॉर्म हो रहा है। ठीक है, कितने ट्रायंगल और आ गए? 3। उसके बाद ये एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। ठीक है, और एक ये बड़ा सा ट्रायंगल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो फिर से 2 ट्रायंगल आ गए। आगे देखते हैं, दूसरे कलर चूज कर लेते हैं, समझने में आसान होगा। अब यहां से हम लोग इस तरफ देखें अगर इधर, तो ये एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है ये। ठीक है, ये एक ऐसा ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। ठीक, +1 हो गया। उसके बाद इस जगह से अगर हम लोग देखें तो ये एक ऐसा ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। उसके बाद ये ऐसा फॉर्म हो रहा है, 2, फिर 3, फिर 4। ठीक है, ये 4 ये ट्रायंगल हो गए। उसके बाद ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। ठीक है, मतलब इसमें +4, ये 8, इधर 9, 10, 11 और ये 12। ठीक है, 12 ट्रायंगल हो गए। ठीक, तो अब इनको अगर हम लोग ऐड करें तो कितना हो जाएगा? ये हो गया हम लोग का 4, 4, 8, 4, 12 और ये हो गए 2, 2, 4, 2, 6, यहाँ पे 2, 8। ठीक है, ये 4 और यहाँ पे ये +3 मिलके 4 + 8। ठीक है, तो 12 + 8 हो गए हम लोग के 20। तो इस पे 20 ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं। क्लियर? आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया हुआ है द सीक्वेंस ऑफ फोल्डिंग अ पीस ऑफ पेपर एंड द मैनर इन विच द फोल्डेड पेपर हैज बीन कट इज शोन इन द फॉलोइंग फिगर्स। हाउ वुड दिस पेपर लुक व्हेन अनफोल्डेड। तो पेपर
एक बार इसे ऐसे फोल्ड किया गया तो इधर हो गया, उसके बाद ऐसे फोल्ड किया गया, ठीक है, तो ये बन गया यहाँ पे ये, उसके बाद इस पे ऐसे कटिंग कर दी गई, ये ट्राइंगल और इधर सर्कल। तो जब इसको अनफोल्ड करेंगे ऐसे तो सर्कल इधर आ जाएगा और ये जो ट्राइंगल है वो ऐसे करके इधर ऐसे फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, ये ऐसे पेपर बन गया, ठीक है। तो इस पेपर में यहाँ पे ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा और यहाँ पर ऐसा बन जाएगा। अब उसके बाद जब पेपर को इधर फोल्ड करेंगे या मतलब अनफोल्ड करेंगे तो ये ट्राइंगल यहाँ पे ऐसे बना है, ठीक है, ये दो सर्कल इधर बने हैं तो इधर पे दो सर्कल बन जाएंगे और यहाँ पे दो ट्राइंगल ऐसे फॉर्म हो जाएंगे, ठीक है, क्लियर ये चीज, ठीक। तो ये कौन सा ऑप्शन हम लोग का मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है थर्ड वाला। अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, इसमें देखो ये जो हम लोग का है, ठीक है, फिर ये है, इनमें कंपैरिजन करने में क्या आ रहा है कि ये एक हम लोग का एक स्क्वायर है और उसके साथ एक डंडी ऐसे निकली हुई है। सबसे पहले अगर यहाँ से देखें, इमेजिन करें कि यहाँ पे एक कोई स्क्वायर रहा होगा बड़ा सा, उस बॉक्स के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं था। सबसे पहला ये एक एलिमेंट अपीयर हुआ, उसके बाद इसके अगले बॉक्स में ये वाला जो एलिमेंट था वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री मूव कर गया, ये देखो ये 90 डिग्री मूव कर गया और एक नया एलिमेंट उसके ऊपर आया, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो एलिमेंट है, ठीक है, आगे से अगर इसको कंपेयर करें, ठीक है, ये किधर मूव किया, ये क्लॉकवाइज मूव किया। अब इसको यहां से कंपेयर करते हैं, ठीक है, ये देखो ये फिर से 90 डिग्री क्लॉकवाइज इधर मूव कर गया और ये जो वाला जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव कर गया, मतलब ये क्लॉकवाइज कर रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है और ये तो अभी अभी नया नया एलिमेंट आया है। नया एलिमेंट हमेशा नीचे की तरफ आएगा, देखो ये भी नया एलिमेंट था, ये भी नया था और ये नया था, ठीक है। अब ये चौथा वाला तो इस पे फिर एक नया एलिमेंट आ गया, कोई दिक्कत नहीं, बट ये वाले जो है वो कैसे मूव करेंगे, तो देखो इस पे पहले क्लॉकवाइज कर रहा था, ये एंटी क्लॉकवाइज, तो ये भी क्या क्या करना चाहिए, क्लॉकवाइज रोटेट करना चाहिए। तो इस पे देखते हैं, तो पहले इसको क्लॉकवाइज रोटेट करा दो 90 डिग्री, ये कर गया, ये एंटी क्लॉकवाइज ये भी कर गया और ये क्लॉकवाइज ये भी कर गया, क्लॉकवाइज ऐसे, ठीक है, ये चीज। और ये तो नया एलिमेंट आया। उसके बाद ये हम लोग का कौन सा नंबर है, 1 2 3 4 5वां नंबर, तो इसमें 5 एलिमेंट हो गए और ये एकदम नया अभी एलिमेंट आया है, अपीयर हुआ है, तो ये हमेशा नीचे की तरफ ऐसा आएगा, स्क्वायर और नीचे डंडी। बट ये वाला जो एलिमेंट है ये क्लॉकवाइज घूमेगा, तो क्लॉकवाइज जब घूमेगा, ठीक है, क्लॉकवाइज घूमेगा ऐसे, मतलब सी बना हुआ है मेरा ये, तो ये 90 डिग्री ऐसे था तो ये नीचे हो गया 90 डिग्री घूम के, ये एंटी क्लॉकवाइज ऊपर था तो ये इधर आ गया, ये क्लॉकवाइज घूमेगा तो ये इधर था तो ये ऊपर चला जाएगा और ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, ये वाला मतलब ये वाला एलिमेंट, तो एंटी क्लॉकवाइज घूमने में ये इधर आ गया, ठीक है। तो इस हिसाब से ये क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज, तो ये घूमेगा क्लॉकवाइज और यहाँ पे एक नया एलिमेंट अपीयर होगा, ठीक है। और वो कैसा होगा, नीचे तरफ होगा, तो ये वाला ये वाला ये वाला इनमें से कोई हो सकता है, ठीक है, ये तो होगा ही नहीं, ठीक। ये भी हो सकता है क्योंकि इस पे भी नीचे ऐसा बना हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं, देखते हैं बाकी को रोटेट करके, तो ये देखो क्लॉकवाइज घूमेगा तो ये ऐसे हो जाएगा, फिर ये वाला एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो ये हम लोग का नीचे तरफ हो जाएगा, ये क्लॉकवाइज घूमेगा तो ये घूम के इधर हो जाएगा, ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो ये घूम के ऊपर हो जाएगा, ये क्लॉकवाइज घूमेगा तो ये इधर घूम के ऐसे हो जाएगा और ये हम लोग का ये एकदम नया एलिमेंट यहाँ पे अपीयर हुआ है। तो ये वाला जो है हम लोग का ये थर्ड वाले से मैच कर रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर प्रेजेंट इन द गिवन फिगर, तो इस पूरे ट्रायंगल में कितने फिगर मौजूद हैं। तो इसके लिए क्या करें, इसके लिए इस फिगर को दो पार्ट में देखते हैं, एक ये पार्ट और एक ये पार्ट, ठीक है। और उस पार्ट में भी ये जो चीजें इसको भुला देते हैं, ठीक है। तो मतलब क्या है हम लोग का, एक ऐसे बना हुआ है और एक अभी फिलहाल ऐसे बना हुआ है और उस पे ऐसे दो ऐसे बने हुए हैं, ठीक है, ऐसे करके। तो जब इस तरीके से हम लोग के फॉर्म होते हैं, मतलब कोई इस तरीके का हम लोग का फॉर्म होता है कि एक स्क्वायर है, रेक्टेंगल है और उस पे ऐसा क्रॉस बना हुआ है, तो इस पे इनको ऐसे नंबर लिख देते हैं 1 2 3 और 4 लिख दिया। अब इस 4 को क्या करते हैं हम लोग,
मल्टीप्लाई करा देते हैं 2 से, तो 8। मतलब कि इस ये एक ट्रिक है, तो इस पे जो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स है, इस स्क्वायर के अंदर जो ट्राइंगल्स है वो कितने, 8 है। तो अब यहाँ पे कितने इस तरीके के हैं, 2। एक इस पे 8 हो जाएंगे और इस पे 8 हो जाएंगे, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ, अगर हम लोग अभी काउंट करना चालू करें ट्राइंगल्स को, तो ये 2 मिलके बन गए 8, ये बड़े वाले, ठीक है। अब इस पे एक और लाइन ऐड कर दी गई, ठीक है, ये इधर इधर लाइन ऐड कर दी गई, तो उनको अलग से काउंट कर लेते हैं, ठीक। तो ये जो ट्राइंगल यहाँ पे बना हुआ है, ये और ये, इसको भी काउंट करने के लिए ट्रिक है कि अगर कोई ट्राइंगल ऐसा बना हुआ है, या फिर इसको अगर सीधा करके देखा जाए ऐसा, ठीक है, तो इस पे इधर 1 लिखते हैं, इधर 2 लिखते हैं, और 1 + 2 कर देते हैं, तो हो जाता है 3। कितना हो जाता है, 3। क्लियर। बट हुआ क्या है इस पे कि इसमें हम लोग पहले ही ये बड़े वाले ट्राइंगल को काउंट कर चुके हैं, तो सिर्फ ये जो छोटे छोटे 2 बन रहे हैं इनको ही काउंट करेंगे। ये ट्रिक लगाने के पहले ये भी ध्यान देना चाहिए, इसी वजह से मैंने इसको बताया कि ट्रिक तो यहाँ पे लगा सकते हैं वाली, बट क्या है कि हम लोग पहले ही एक ट्राइंगल को काउंट कर चुके हैं बड़े वाले को, तो सिर्फ 2 छोटे वाले ट्राइंगल को काउंट करेंगे, तो 1 2, इधर 1 और ये 2, तो टोटल हो गया 4 ग्रीन कलर वाले, ठीक है, ऐसे और ये ऐसे, ठीक। तो कितने हो गए ये, 8 8 16, 16 4 20। अब इसमें कहीं और कोई ट्राइंगल बचा हुआ है, बिल्कुल वो बचे हुए ट्राइंगल ये वाले, ये ट्राइंगल, ये जो मिलके बन रहे हैं ऐसे, ये वाले बड़े वाले, ये एक ट्राइंगल ये और एक ट्राइंगल ये, तो टोटल कितने ट्राइंगल हो गए, ये रेड वाले यहाँ मिला के 8 8 16, 16 4 20 और 20 2 22, तो ये वाला आंसर हम लोग का करेक्ट हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। यह हमें देखना है, सिलेक्ट द ऑप्शन इन विच द गिवन फिगर इज एम्बेडेड। ये फिगर कहां पर एम्बेडेड है, कहां पे छुपा हुआ है, तो देखो ये वाला जो फिगर है, ये यहां से ऐसे करके, ये ऐसे ऐसे और ऐसे, ये ब्लू कलर से जो बनाया है ये इसी में यहाँ पर छुपा हुआ है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन हम लोग का सही हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। क्वेश्चन नंबर 20 में ये दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे 3 एरोज है, फिर यहाँ पे 2 एरो हुए, यहाँ पे 3 एरो हुए, तो यहाँ जाके क्या होगा, एक भी एरो नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन में देखें तो कोई भी एरो नहीं है, ठीक है। बट हो क्या रहा है, यहाँ पे जैसे प्लस आया, ठीक है, एक एरो हटा तो उसकी जगह प्लस आया, दूसरा एरो हटा तो यहाँ पे डॉलर आया, तीसरा एरो हटा तो यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर देखो ये इस लेवल के ऊपर ही है, इस लेवल के ऊपर है, बट ये कैसे है, इस इन ऑप्शन में ये सब नीचे है, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों नहीं होंगे, ये वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि ये इस लेवल के ऊपर सारे जो भी सिंबल अपीयर हो रहा है वो उसके ऊपर है, तो यहाँ पे ये एरो हटेगा और यहाँ पे एक नया स्टार वाला सिंबल यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर। तो ये ऑप्शन हम लोग का करेक्ट हो गया, क्वेश्चन जो आप लोग का क्वेश्चन 20 का ऑप्शन नंबर 2 है वो सही हो गया। क्लियर। तो आज हम लोग ने 20 क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, ये देखने के लिए कि किस तरीके के हम लोग के जो और क्वेश्चंस होते हैं उन्हीं नॉन वर्बल रीजनिंग के वो फॉर्म होते हैं, उनको समझने के लिए ऐसा किया है। अब इसका जो अगला पार्ट होगा, इस पे हम लोग हर एक टाइप के बेसिस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस को और सॉल्व करेंगे, हर एक टाइप के 2 या 3 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, पहले टाइप दूसरा टाइप, इस तरीके से उसको कैटेगराइज करके। अभी आज हम लोग समझ रहे थे कि क्वेश्चन इस पे किस तरीके के होते हैं, ठीक है। अब उनको कैटेगराइज करेंगे, फिर उसके और आगे जो लेक्चर्स होंगे उनमें पीवाईक्यूज को भी सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।